हरे कृष्णा श्री कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम, सुस्वागतम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तथा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ करो प्रचार हरि नाम सार। ये गौरांग महाप्रभु का वाणी प्रचार करो हर हिंदुस्तानी। तो चैतन्य चरितामृत का उल्लेख से हमारे आचार्य गण का आदेश के अनुसार श्रीमद् भागवतम भक्तों को अति अवश्य सुनना पढ़ना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज के भी आदेश से हमने श्रीमद् भागवत में प्रवेश किए हैं। तो कल तक हम लोग सुने थे धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। आज हम लोग सुनेंगे भगवान कृष्ण का अंतर्धान, स्कंद 1 का 14 नंबर अध्याय है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए बहुत हर्ष और उल्लास के साथ प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हमारे परम प्रिय गुरु महाराज तथा परम श्रद्धेय गुरुदेव एवं हमारे गुरुवर्ग चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का श्रीमद् भागवतम अध्याय 14 स्कंद 1। सूत उवाच संप्रस्थिते दारकायां जिष्णो बंधो दिदक्षया ज्ञातुक च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। अर्थात श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्र को मिलने तथा श्री भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने हेतु अर्जुन ने द्वारका गए। व्यतीता कृति चिन्मासास्त्वदा नया ततोऽर्जुन ददर्श घोर रूपानि निमित्तानि कुरुद्वः। अर्थात कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। कालस्य च गतिम रुद्रम विपर्जस्तूर्धमिना पापी असि निर्राम वार्ता क्रोधलो भानु तत्मातनम। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और ये अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में विघ्न पड़े रहते थे। सामान्य मनुष्य अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। बहुत ही सुंदर श्लोकास हैं। जिह्वा प्राय वयोवहतं साध्याय मिश्रं च सोहदम्। पितृमातृ सहित भातृ दंपितानं च कलकानम। समस्त सामान्य लेन देन यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक विषयों में पिता माता तथा पुत्र के बीच, शुभ चिंतक के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति और पत्नी तक के बीच में भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता। तो ये बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सिम्टम्स है। यदि आपको
कुछ गलत संकेत आ रहा है, कुछ गलत आपके घर में कुछ होने वाला है, तो इस तरीके से मन मुटाव सबके साथ होने शुरू हो जाएगा। निमित्यान्यत्यरिष्टानि काले त्वानुगते निनाम लोभो धर्म प्रकीतम दृष्टा वाचनोजम निप। काल क्रम में ऐसा हुआ कि मनुष्य लोभ, क्रोध एवं गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई को कहा। युधिष्ठिर उवाच सप्रेमसितोदारकायं जिष्णुर्बन्धु दिदो दक्षया ज्ञातु च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च व्यचिष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वहां अपने मित्र से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता है। गता सप्ताधुना मासा भीमे भीमसेन तवानुज नायति कश्यवा हेतो नहम वेददमंजसा। जब से वो गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वो लौटा नहीं है। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वो कहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। अपि देवर्षिनादिष्टिश कालो मुपस्थिताम् अयदात्मानो अंगमाकीडं भगवानोसि शिक्षति। क्या वो अपने मर्तलोक की लीलाओं को समेटने जा रहे हैं, जैसे देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वो समय आ चुका है? जस्मानो संपदो राज्यम दारा प्राणकुलम प्रजा असनस पत्नी विजयी लोकस्य यदानुग्रहात्। केवल नहीं, केवल उन्हीं से हमारा समस्त राजसी आश्चर्य अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजयी तथा उच्च लोक में भावी निवास, सब कुछ संभव हो सका। ये सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। पशयोत्पात्मना रव्याग्र दिव्यानभिमान सौदहीकान दारुणान ससंत दूरभदयं न बुद्धिमोहनम। हे नारायण, जरा देखो तो कि देवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले कितने खतरनाक आपदाएं हमारे बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे को सूचना दे रही है। उर्वक्षी बाहवो मोहम स्फुरन्तयंग पुनः पुनः वेपेतुश्चापे हृदये आराहसयन्ति विप्रयाम। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरे जांग, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही है। भय से मेरा हृदय घबरा रहा है। ये सब अनिष्ट घटना की सूचित करने वाले हैं। ये ध्यान से सुनिए, भौतिकी अनिष्टि को नष्ट करने के लिए, क्योंकि ये परंपरा है कि बायां संकेत देता है, बायां आंख। भगवान राम के भी बारे में ये आता है।
ये संकेत मिलता है, बायां अंग फड़फड़ाना। शिवशोधान्तमादित्तयामभीरतयोनालानना मामंग सरोमयो मभीरे भस्मभीरोवत। हे भीम, जरा देखो तो ये सियारिन किस प्रकार उगते हुए सूरज को देखकर रो रहे हैं और अग्नि उगल रही है, और ये कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। शास्त्राक्रुवरन्ति मां सव्यं दक्षिणोपासो वो परे ब्राह्मक्ष पुरुषशाघ्न लक्षये रुदते मम। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरे बाएं ओर से निकल जा रहे हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरे प्रदक्षिण कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। मृत्युदूत कपोतो मूलुक कंपयना मनु प्रत्ययो लोकस्य कुहानैविश्च वै शून्यमैच्छिता। जरा देखो तो ये कबूतर मानो मृत्यु का दूत है। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवे की चीख मेरे हृदय को दहला रहे हैं। ऐसे प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांडों को शून्य बना देना चाहते हैं। ध्रुम्ना दिशा परिधाय कंपते भूसाद्रिभिः निर्धतश्च महास्तता शंकं च स्तनायात्नुभिः। जरा देखो तो किस प्रकार धुआं आकाश को घेरे हुए हैं। ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हैं। बिना बादलों की ये गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। वायुर्वर्ति खर स्पर्श रजसा विशुञ्जस्तमाम् आसुगवर्षन्ति जलदा बीभत्समीव सार्वता। वायु तेजी से बह रही है और वो सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रही है। सूरज हत प्रभम प्रसय ग्रहामर्दम मिथो दिव्ये ससंकूलै भूतगणै ज्वलिते इवरोदसी। सूर्य की किरणों मंद पड़ रही है और तारे परस्पर भिड़ रहे हैं। प्रतीत हो रहा है भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत हो रहा है। न धो न धस्य न धो न दास्य सुभिता सरंसी च मानसी च ना जलतयग्निराजेन कालोऽयं किं विधस्यस्ति। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध है। घी से अग्नि नहीं जल रही है। ये कैसे असामान्य समय है, आखिर क्या होने वाला है। न पिबन्ति रतनं वत्स्या न दुह्यन्ति च मातरा रुदन्तैश्रुमुखा गावो न हस्यन्तयो सभा व्रजे।
बछड़े ने तो गायों को थन में मुंह लगा रहे हैं, ना गाय दूध देती है। वे आंखों में आंसू भर खड़े खड़े रंभा रंभा रही है, और बैलों की चारगाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। दैवता निरुदन्तीव स्विद्भान्ति च चलन्ति च इमे जनप्रदा ग्रामा पुरोद्वानकराश्रमा भ्रष्टश्रिय निरानंद किमघं दर्शयन्ति न। मंदिर में आर्च विग्रह रोते, शोक करते तथा पिसते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाला है। सभी नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम आप सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित है। मैं नहीं जानता कि हम पर किस प्रकार की विपत्तियां आने वाली है। मन्येत महोत्पातैनूनं भगवतो पदे अनन्याय पुरुषाश्रिभिहिना भूहर्तसो भगा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर हो रहे हैं ये संपूर्ण उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि की सूचित करने वाला है। संसार भाग्यशील था कि उस पर श्री भगवान की चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण ये सूचित कर रहा है कि आप आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। इति चिन्तयात स्तास्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञं प्रत्यागमाद ब्राह्मण यदोपूर्ज कपिध्वज। तम पादो, हे ब्राह्मण सैनिक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर उन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन जदुओं की पूरी द्वारका से वापस आए। न पदयो निर्पतितमयाथ पूर्वमातुरम् अधो बदनामभ्युनन्दुना सृजन्तं नयनावजयो। जब उसने राजा के चरण पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराश अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कोमल नेत्र से आंसू झर रहे थे। विलोकयोदिघ्न हृदयो वीक्षयायमुनुजं नृप विचीति स्म सुहानामध्य समसमहरन्नारदेरितम्। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने श्री नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्र के मध्य में ही उनसे पूछा। युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थपूर्जन सजना सुखमासते मधु भोज दशाः सात्वतान्ध कवृष्णया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारा मित्र
तथा संबंधी यथा मधुभोज दशाए आए सात्वत अंधक तथा जदुवंश के समस्त सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना। सूरमातमः किच्चिस्त्व सत्वस्ते वाथमारिष मातुलसानुज कच्चित् कुशल्यान कुदंदुवी। अर्थात मेरे आदरणीय नाना सूरसेन प्रसन्न तो है ना, तथा मेरे मामा वासुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है ना। सप्त सासरस्तात्व सप्तो सासरस्तात्वयो तयो मातुलन्या सहात्मजा आसते सस्नुषा चोमं देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी इत्यादि उनके सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं, वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। सब में क्वेश्चन मार्क देते जा रहे हैं। कचिद्राजाहुको जीवत्सत्पुत्र चानुजा हेदिकी ससुतोत्कुरो जयन्तागादस्वारण आसते कुशलं किच्चि उद्दे च शत्रुजिदादय कचिदास्ते सुखं रामो भगवान सत्वतम प्रभु। अर्थात यहाँ पर क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटे भाई अब भी जीवित है, क्या हिदिक तथा उसका पुत्र कितवर्मा कुशल से है? क्या अक्रूर जयंत गद स्वारण तथा शत्रुजीत प्रसन्न तो है ना? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? प्रद्युम्न सर्वविस्नीनम सुखमस्ते महारथ गंभीरयो नरुद्ध वर्धते भगवान तु। विष्णुकुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे है? वो प्रसन्न तो है ना? और श्री भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो है? सुसेनाश्चारुदेशनश्च शंभो जम्बावती सुता अन्ये च कास्नी प्रवारा सोपुत्र ऋषभादय। श्री कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र यथा सुसेन, चारुदेशन, जम्बुवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों सहित ठीक से तो रह रहे हैं ना। तथैवानुचरा सौरे श्रुत देव उद्भादया सुनंदनंद शीर्षन्या ये चान्ये सात्वतरी सवा अपि सस्त्या सते सर्व रामकृष्ण भुजाश्रय अपि स्वरन्ति कुशलास्मकं ब्रदोषहिदा। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा उद्धव तथा अन्न नंद, सुनंद तथा अन्न मुक्तात्माओं के नायक श्री भगवान के नित्य संगी है श्री भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना
कार्य ठीक से चल रहा है ना? वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो है ना? ये हर में क्वेश्चन मार्क करे जा रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि अर्जुन अभी द्वारका से लौट के आए हैं। और ये अध्याय है श्रीमद् भागवतम का 14वां अध्याय, प्रथम स्कंद का भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। तो ये इस अध्याय में जिस तरीके से वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन आया है और सारा सिम्टम्स युधिष्ठिर ने देख चुके हैं, तो उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं। भगवान अपि गोविंद ब्रह्मणो भक्तवत्सल किच्चित् पुरे सुधामायं सुखमास्ते सुहृदावृते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल है, अपने मित्र सहित द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो करे है ना। मंगलाय च लोकनम क्षमाय च भवाय च अस्ते जदुकुलाम्भोधावधोय नान्त सखे पुमाना जद्बाहुदण्डगुप्तायं सपूर्जयादवचिता क्रीडन्ति परमानन्द महापौरसिक इव। अर्थात परम भक्ता आदि भगवान तथा मूल भगवान अनंत अर्थात बलराम जदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सभी यदुवंशी श्री भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की तरह जीवन का आनंद उठा रहे हैं। यत्पादसु शुसन मुख्य कर्मणा सत्यादयो दुष्ट सहस्त्र ओषिता निर्जत्तयो संगेय त्रिदांशस्त्वदाशिषो हरन्ति व्रजायुधवल्लभोचिता। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थिति सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने श्री भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियों उन वस्तुओं को भोग करती है, वे ब्रज के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य है। योद्राहुदंडाय भू दयानुजीवन जदो प्रवीरा कृतो भयामहु अधिक्रमान्तयंगी भीराहृतां बालता सभं सुधमा सुरसत्तमोचितमा। बड़े बड़े जदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरणों उस सुधर्म की सभा भवन में पढ़ते रहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए हैं, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था।
कि चित्ते नामयं तात भ्रष्ट तेज विभासि में आलब्धा मनोवैज्ञात किं वातातो चिरोसिते। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गया है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्य व्यक्तियों द्वारा असमान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? किंचिन्नाभिहतो भावे शब्दाधिभीर मंगलोए न दत्त मुक्ता मिर्थभ्यय आसाय जत प्रीति श्रुतम। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके या किसी से अपना वचन निभा नहीं पाए? किच्वितं ब्राह्मणवालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसुतं सत्वं नात्यक्षि शरणाप्रद। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के तथा ब्राह्मणों, बालक, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? किंचित्त्वां नागमो गम्यं वसत कृतं स्त्रियं पराजितवात भवन्नोत्तमाय मैन से पति। अर्थात क्या तुमने दुश्चरित स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निष्कृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो? अपि सीता पर्जभून्नो कथास्तं संभोयायना वृद्धाबालकान् जगुस्पितं कर्म किंचित कृतवान् जो दक्षा मम। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों को चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? किंचित पृष्ठतमामेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्यस्मि रहितो नित्यं मन्ये सता न यथा नरूक। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसीलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया हो? हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। विश्व के विंश गतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर को सभी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने का आधार पर लगाया गया था और अब अर्जुन की भयंकर निराश के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। अतएव इसके बारे संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद मुनि के संकेत को अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने हेतु व्याध्य होना पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय यहीं पे
समाप्त होता है। तो इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे पांडवों का सामूहिक निवृत्ति क्या थी, और निरंतर बहुत हमको तो हर्ष और उल्लास के साथ आनंद आ रहा है कि आप सब सुन रहे हैं और लोगों को सुनने का दिन प्रतिदिन मौका बना दे रहे हैं। बहुत बहुत तहे दिल से और सभी को मैं कर जोड़ होकर के दंडवत प्रणाम, सभी भक्त को प्रणाम करते हैं और हमको आशीर्वाद दीजिए, मेरा हरिनाम में रुचि हो। इसी के साथ आज हम यहीं पे अपने वाणी को विराम देंगे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।